Hello friends, welcome to our channel AgriWizard BAU. Today we have come up with a video on the National Digital Health Mission. ये अभी न्यूज़ में बहुत है, डेली पेपर्स में इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी आ रहे हैं और ये हमारे करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है. सो वी विल कवर ऑल द डिटेल्स वन बाय वन. वीडियो शुरू करने से पहले हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा क्योंकि लाइक करने में कुछ नहीं जाता, थोड़ा 1 सेकंड का काम है बस. Please like, share and subscribe to our channel. So let's begin the video. National Digital Health Mission. One Nation, One Health ID. हम लोग मिशन का पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं. ये मिशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे स्पीच में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस द लॉन्च ऑफ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन. ये 3 डिजिटल अनाउंसमेंट जो की गई थी उनमें से एक है. ये जो मिशन है इसकी रूट्स नीति आयोग के 2018 के प्रपोजल में है, जहां की उन्होंने सेंट्रलाइज मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एवरी यूजर इन नेशनल हेल्थ स्टैक इसको प्रपोज किया था. तो इसी से इस मिशन का रूट्स है. तो हम लोग अब जानेंगे कि इस मिशन की क्या क्या की पॉइंट्स है, एडवांटेजेस क्या क्या है, क्या क्या डिफिकल्टीज, क्रिटिसिज्म और इससे क्या क्या रिलेटेड करंट अफेयर्स में टॉपिक्स हैं. द की पॉइंट्स ऑफ एनडीएचएम. कोई भी एग्जाम में जब आंसर राइटिंग पूछा जाता है तो आपको वो की पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी होते हैं कोई भी मिशन के. और सिर्फ आंसर राइटिंग में नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स में आपको स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं मिशन के, जिसमें से कि आपको करेक्ट इनकरेक्ट जानना होता है. सो नोइंग द की पॉइंट्स एडवांटेजेस ऑफ एवरी मिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ लेट अस नो द की पॉइंट्स ऑफ एनडीएचएम. एनडीएचएम एनडीएचएम एक कंप्लीट डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है. इसमें हर चीज, चाहे प्रेस्क्रिप्शन हो या आपके टेस्ट रिपोर्ट्स हो, जितने भी चीज हो, सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटली क्लाउड स्टोरेज में रहेंगे. द डिजिटल प्लेटफॉर्म विल बी लॉन्च्ड विद 4 की फीचर्स. एक्चुअली में इसमें 6 फीचर्स है, लेकिन इनिशियली में जो पायलट बेसिस पे किए जाएंगे उसमें 4 फीचर्स रहेंगे. द हेल्थ आईडी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, डिजी डॉक्टर एंड द हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री. और जो लेटर स्टेजेस में जो बाकी 2 फीचर्स ऐड किए जाएंगे वो है ई फार्मेसी एंड टेलीमेडिसिन सर्विसेज. अब यहाँ पे जो टेलीमेडिसिन सर्विसेज है इसको हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है. टेलीमेडिसिन सर्विसेज यानी कि आप यहीं अपने जगह से बैठ के कोई भी स्पेशलिस्ट, चाहे वो वेल्लोर के, सफदरगंज के, एम्स के, कहीं के भी हो, उनसे आप एडवाइस, अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवा सकते हैं. और इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी. इसमें आपके जो हेल्थ आईडी रहेंगे उस पे, उसके थ्रू जो आपके रिपोर्ट्स होंगे, प्रीवियस डिजीजेस, प्रीवियस ट्रीटमेंट्स, प्रीवियस जो मेडिसिन जो भी होंगे, सब वो डॉक्टर को वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे और वो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्रेस्क्रिप्शन दे सकते हैं. और ये प्रेस्क्रिप्शन भी आपको ऑनलाइन ही जाएंगी, ताकि आप अगर जब फ्यूचर में ई फार्मेसी की फैसिलिटी अवेल करवाई जाएगी तो आप उस प्रेस्क्रिप्शन को ऑनलाइन आप फार्मेसी में दे सकते हैं और फार्मेसी से आपको ऑनलाइन आपको डिलीवर कर दी जाएगी मेडिसिन को. ये सब की रेगुलेटरी गाइडलाइंस फ्रेम की जा रही है, इसलिए इसको फ्यूचर में अप्लाई किए जाएंगे. अभी इनिशियली ये 4 फीचर्स के साथ शुरू किया जाएगा. NDHM is implemented by National Health Authority. It is very important. ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. मिनिस्ट्री बहुत सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसलिए मिनिस्ट्री आपको याद होनी चाहिए कि कौन इम्प्लीमेंट करवाएगी. और ये जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर आयुष्मान भारत भी है. आयुष्मान भारत की जो मिशन है वो भी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ही इम्प्लीमेंट करवाती है. दिस प्लेटफॉर्म विल बी अवेलेबल ऐप के फॉर्म में भी या वेबसाइट के फॉर्म में. और जो डीजी डॉक्टर वाला ऑप्शन है उसमें डॉक्टर अगर चाहे वॉलेंट्रीली या हॉस्पिटल, वो कॉन्टैक्ट नंबर्स, डिटेल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि अगर मान लीजिए आपका डॉक्टर के इंटरेक्शन के बाद कभी आपको कुछ एडवाइस लेना है या कुछ प्रेस्क्रिप्शन रिलेटेड डाउट्स या कुछ भी हो तो आप उनको कांटेक्ट कर सकें. लेकिन ये वॉलेंट्री रखा गया है, क्योंकि अगर आप किसी डॉक्टर
अगर कोई डॉक्टर अपना डिटेल्स वगैरह शेयर कर देता है और मान लीजिए वो कहीं बिजी है किसी ऑपरेशन में या किसी और को एडवाइस करने में, उस बीच में आप उसको फोन करने लगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सोसाइटी में ऐसा है कि सब लोग फोन करने लगते हैं, तो डॉक्टर एडवाइस करेंगे या आपके मतलब एक तरह से वो कस्टमर केयर सेंटर बन जाएंगे। सो इट इज वॉलेंट्री। कभी कभी जरूरत होता है, कभी कभी ये अवॉइड किया जा सकता है। मूविंग ऑन, जो एक मेन इंस्ट्रूमेंट है इस मिशन में, द हेल्थ आईडी, उसके बारे में जानते हैं हम लोग। हेल्थ आईडी है क्या, और ये कैसे कैसे मतलब इसके फीचर्स क्या है, क्या क्या होता है, हेल्थ आईडी कैसे बन सकता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। The National Health ID will be a repository of all health related information of every Indian. आपके हेल्थ रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट से जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो इस हेल्थ आईडी में रिपोजिटेड रहेगी, सब अवेलेबल रहेगा। ये क्लाउड स्टोरेज, एक क्लाउड स्टोरेज होगा, जैसे कि आपके मोबाइल में आप कुछ कुछ डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए क्लाउड में स्टोर करते हैं, तो उसी तरह से ये एक सिक्योर्ड क्लाउड स्टोरेज में सेव्ड रहेंगे। इससे वेरियस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जुड़े रहेंगे, जैसे कि हॉस्पिटल, लैब्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ऑनलाइन फार्मेसीज, टेलीमेडिसिन फर्म्स, जैसे कि मैंने बताया कि क्या होता है, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इंश्योरेंस कंपनीज क्यों? क्योंकि बहुत बार होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड क्लेम्स करने में बहुत दिक्कत आती है। आपकी ट्रीटमेंट चल रही है और उस बीच में आपको 10 को फॉर्म भरना है कि ये हो गया वो हो गया, तो इसमें बहुत सारे गैप्स आ जाते हैं हमारे इंश्योरेंस और हेल्थ सेक्टर में। तो इस गैप को भी फिल करने के लिए ये हेल्थ आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इंश्योरेंस कंपनीज डायरेक्टली आपके हेल्थ आईडी से लिंक करके आपको फैसिलिटीज या क्लेम आपको कर सकते हैं, दे सकते हैं। एवरी पेशेंट हु विशेस, यानी कि वॉलेंट्री है, to have their health records available digitally must create a unique health ID। एक 14 डिजिट का हेल्थ आईडी आपका क्रिएट होगा। इसको बनाने के लिए आपको अपने बेसिक डिटेल्स और आधार नंबर प्रोवाइड करना है। उस बेसिस पे आपको एक हेल्थ आईडी दी जाएगी, जिसमें आपके सारे प्रेस्क्रिप्शन, ट्रीटमेंट्स, टेस्ट रिपोर्ट्स, जो भी होंगे हेल्थ रिलेटेड, वो सब अपलोडेड रहेंगे। अब जो मेन इंफॉर्मेशन यहाँ पे है कि each health ID will be linked to a health data consent manager which will be used to seek the patient's consent and allow for seamless flow of health information from personal health records module, जो आपसे आपके इंफॉर्मेशन को आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। यानी कि आप जब कंसेंट देंगे तब आपका इंफॉर्मेशन आपसे आपके डॉक्टर के पास जाएगा। The health ID will be voluntary and applicable across states, hospital, diagnostic laboratories and pharmacies। ये voluntary है, आपको आप विश करते हैं तो आप बना सकते हैं। ये नहीं कि ये इम्पोज कर दिया जाएगा कि पूरे ऑल इंडिया में सारे 137 मिलियन लोगों को आपको बनाना ही है, ऐसा नहीं है, ये वॉलेंट्री है। नाउ वी विल लुक फॉर द एडवांटेजेस ऑफ एनडीएचएम। क्या क्या इसकी अच्छाई है वो जानना भी जरूरी है, क्यों इस मिशन को लाया जा रहा है। The main three important advantages are: it will help patients to save the burden of carrying medical reports। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई बड़े हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट करवाने जा एक्सरे, सीटी स्कैन, टेस्ट रिपोर्ट्स, प्रेस्क्रिप्शन, क्या क्या नहीं पेशेंट्स को लेके जाना पड़ता है। तो ये सब बर्डन को ये डिक्रीज रिड्यूस कर देगा या एलिमिनेट कर देगा, और आपके हेल्थ आईडी से सब चीज एक्सेसिबल होगा डिजिटली। इट विल हेल्प इन अवेलिंग टेलीमेडिसिन फैसिलिटी। टेलीमेडिसिन फैसिलिटी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। इट विल हेल्प इन कनेक्टिंग द मेडिकल फैसिलिटीज टू फार अवे रूरल एरिया। बहुत सारे रिमोट एरियाज हैं अभी भी इंडिया में जहाँ हेल्थ सेक्टर या हेल्थ सर्विसेज प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रही है, या है तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं। तो हर लोगों को एक मतलब कह सकते हैं कि राइट है कि उनको मिलना चाहिए सर्विसेज। तो इसीलिए ये मिशन इसमें हेल्प करेगा। जैसे कि एक मेरे आइडिया से ये किया जा सकता है कि हर ब्लॉक या विलेज में एक सेंटर खोल दिया जाए जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले आओ, उस टाइम स्लॉट पे आप जाके डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं, ट्रीटमेंट प्रेस्क्रिप्शन वगैरह करवा सकते हैं। आप अपना हेल्थ आईडी नंबर देंगे, डॉक्टर चाहे कहीं के भी हो, वो उस हेल्थ आईडी नंबर को डालेंगे, आपका सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ चल जाएगा।
फिर वो सारे रिकॉर्ड्स वगैरह देख सकते हैं और उसके बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. So this will help the medical facilities to reach the far remote areas. Now, what is the way ahead? मिशन आ गया, लेकिन इसके आगे का क्या? The NDHM still does not recognize health as a justiciable right. जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिसिएबल होते हैं, लेकिन हेल्थ अभी भी हमारा एक जस्टिसिएबल राइट नहीं है कि आप उसके लिए लड़ सके जाके. तो जैसा कि ड्राफ्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2015 में कहा गया था कि हेल्थ को एक राइट बनाया जाए, तो उस चीज़ पे हमें लुक फॉरवर्ड करना चाहिए और इस चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट ज़रूर करना चाहिए. द सेकेंड एंड द बिगेस्ट कंसर्न जो अभी के एज में बहुत ज़्यादा है, द डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ पेशेंट्स. आपके आधार नंबर, मोबाइल नंबर को किसी भी तरह से मिसयूज़ किया जा सकता है आपके रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स को डिफेम करने के लिए, या किसी भी तरीका से उसको मिसयूज़ किया जा सकता है. तो हमारे हमारे कंट्री में अभी भी कोई एक प्रॉपर डाटा सिक्योरिटी लॉ नहीं है. तो उस लॉ को लाना बहुत ज़रूरी है अभी, ताकि हम लोग अभी डिजिटल एरा में आगे बढ़ने के लिए एक प्रॉपर लॉ होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना भी लिया, ऐसे मिशंस ले भी आए, लेकिन एक छोटी सी मिसयूज, एक छोटा सा हैक, साइबर अटैक सबको वेस्ट कर देंगे. सारे अटेम्प्ट, सारी मेहनत को बेकार कर सकते हैं. तो एक लॉ is the need of time in data and digital security. Now, I will be telling you about the similar project that was implemented in UK in 2005 and why it failed. 2005 में यूके में एक नेशनल हेल्थ सर्विस के नाम से स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि एम था कि 2010 तक हर एक पेशेंट का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होगा और इसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज़ डेवलप किए जाएंगे. इसमें हालांकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने पार्ट भी लिया, लेकिन जो प्रॉपर जो एम था इसका वो अचीव नहीं हो पाया. The project had been beset by changing specifications, technical challenges, and clashes with suppliers, which left it years behind schedule and way over cost. जो आपका एम था 2010 तक अचीव करने का, वो तो वैसे का वैसे ही रह गया, लेकिन कॉस्ट जो है वो इनकर होते गई और अराउंड 12 बिलियन यूरोज कॉस्ट इसमें आया था. एंड द कॉस्ट द गवर्नमेंट स्पेंड्स comes from the taxpayers, and so it is considered one of the most expensive healthcare IT failures. इसीलिए इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि ये कैसे फेल हो चुका है, तो हम क्यों कीचड़ में हाथ डालना, इसको एक तरह से कह सकते हैं हम लोग. बट वन थिंग वी शुड लर्न ओवर हेयर इज, हमें जो एग्जाम्पल्स मिले हैं उससे हमें सीख के उस पे वर्क करके हमें मिशंस लाने चाहिए, ताकि वो हमें फ्यूचर में दोबारा वो फेस ना करना पड़े. ये हमारे लिए एक लर्निंग हो सकता है कि इसमें जो ड्रॉबैक्स रह गए थे वो हमारे मिशन में नहीं रहे. और अभी ये पायलट बेसिस में यूनियन टेरिटरीज में होंगे, जहाँ जबकि फर्स्ट आई थिंक अंडमान निकोबार में होंगे, उसके बाद पुडुचेरी, लद्दाख, लक्षद्वीप, दमन दीव, हर यूनियन टेरिटरीज में पायलट बेसिस पे चलाए जाएंगे. तो पायलट बेसिस पे चलाने का भी यही रीजन होता है कि आपको ड्रॉबैक्स पता चल सके और उस पर आप वर्क करके उस पर इम्प्रूव कर सकें. तो हमारे पास टाइम है और हमारे एनडीएचएम के साथ मतलब ये सिचुएशन ना आए, तो हमें उसके लिए वर्क करना चाहिए. सो ओवरऑल में ये एनडीएचएम जो भी है फ्यूचर में हमें पता चल जाएगा, और आई होप कि ये अच्छा ही हो, हमारे लिए बेनिफिशियल हो. एंड आई ऑल्सो होप दैट ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो. वी ट्राई टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एनडीएचएम. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर.